तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाली थी शॉकिंग एंड वायरल न्यूज ऑफ सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक के बारे में। तो गाइस आप ये पॉपुलर एक्स कपल के बारे में जानते होंगे, शोएब मलिक जो कि एक पॉपुलर पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हुए हैं एंड सानिया मिर्जा हु हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेनिस प्लेयर्स एवर। वेल 2010 में इनका शादी हुआ था एंड कल अचानक से विदाउट एनी डिवोर्स का न्यूज शोएब मलिक अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो पोस्ट कर दिए इंट्रोड्यूसिंग हिज न्यू वाइफ सना जावेद जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। अगर तो आपको लग रहा है कि उनका सेकंड मैरिज है तो यू आर रॉन्ग, एक्चुअली में ये उनका थर्ड मैरिज है। सानिया मिर्जा उनकी सेकंड वाइफ थी। नाउ ऐसे ही डिवोर्स वगैरह का कुछ भी न्यूज नहीं आया था, बट कुछ टाइम से ऐसे स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक का डिवोर्स हो चुका है एंड इस चीज को कंफर्म करते हुए सानिया मिर्जा के फादर भी एक स्टेटमेंट दिए कि सानिया अपने तरफ से खुला ले ली थी, विच रेफर्स टू द राइट ऑफ अ मुस्लिम वुमेन, जहां पर वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स कर सकती है अपने तरफ से। एंड फिर कुछ लोग डॉट्स कनेक्ट करने लगे। 8 जनवरी का आप सानिया मिर्जा का ये वाला पोस्ट का कैप्शन देख लो, उन्होंने लिखा था व्हेन समथिंग डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ योर हार्ट लेट इट गो। एंड 2 दिन पहले उन्होंने क्वोट पोस्ट किया था जिसका फर्स्ट लाइन था मैरिज इज हार्ड, डिवोर्स इज हार्ड, चूज योर हार्ट। बट नॉट ओनली दिस, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि शोएब मलिक के जो फैमिली है वो खुद उनके ये डिसीजन से खुश नहीं थे। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि उनके फैमिली मेंबर्स उनके ही मैरिज सेरेमनी को अटेंड नहीं किए थे एंड शोएब मलिक की सिस्टर्स ने उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाया कि सानिया मिर्जा उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर खुश नहीं थी बहुत टाइम से। बट यहाँ इस सीरियस सिचुएशन से रिलेटेड भी एक पर्टिकुलर ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर शोएब मलिक का एक पुराना ट्वीट दिखाया गया था ऑफ 2022, जहां पर वो अपने थर्ड वाइफ सना जावेद के बारे में कुछ ट्वीट किए थे। तो उसके नीचे मजाक में किसी ने लिख दिया था नहीं देगी एंड जैसे ही न्यूज बाहर आया तब वही यूजर ने नीचे रिप्लाई दिया खुद को, सॉरी मलिक साहब, आई वाज़न्ट फेमिलियर विद योर गेम। बट ऑल जोक्स असाइड, इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करते हुए पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई भी ये ट्वीट किए, सीइंग न्यूज अबाउट शोएब मलिक्स थर्ड मैरिज, लेट्स रिमेंबर स्टेइंग ट्रू टू वन पार्टनर इज की। तो ऐसे स्टोरीज को खुद के थिंकिंग को इन्फ्लुएंस मत करने दो। आप अपने पार्टनर्स को ऐसे कपड़ों की तरह चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप मैरिज के लिए रेडी नहीं हो तो इट्स ओके टू वेट, बट प्लीज स्टे लॉयल टू वन पर्सन। सो या गाइस, इस पूरे सिचुएशन को लेकर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनीवाल एंड आशीष चंचलानी के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल फिर से आशीष चंचलानी को थोड़ा सा ट्रोल किए। वेल आशीष चंचलानी अपना फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन फोटो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में, जहां पर उन्होंने दिखाया था एक जुलाई 2023 का फोटो लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में जनवरी 2024 का फोटो। एंड वो लोगों को एनकरेज कर रहे थे कि जिन लोगों को जेन्युइनली मेहनत करके चेंज करना है खुद को, मैं उन लोगों के लिए फोटोज पोस्ट कर रहा हूं उनको मोटिवेट करने के लिए। बट हर्ष बेनीवाल तो हर्ष बेनीवाल ही रहेंगे। उन्होंने नीचे ये कमेंट डाला, सेकंड वाली में ऐसा लग रहा है पॉटी आ रही है और फर्स्ट वाली में तो पॉटी ही लग रहे हो। बट यहाँ चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो फुकरा इंसान टेक्निकल गुरुजी का थोड़ा सा पैरोडी किया एंड उनको थोड़ा सा ट्रोल किए। अब टेक्निकल गुरुजी का गोल्ड आईफोन को लेकर कितना ज्यादा पैरोडी बनता है उनके ऊपर आप लोग को पता ही होगा। तो फुकरा इंसान भी कुछ ऐसा ही किए जब उन्होंने गोल्ड आईफोन खरीदा, आप खुद देख लीजिए। थोड़े टाइम बाद मेरा मन है अब टॉयलेट सीट लेने का, सोने की। मैं टेक्निकल गुरुजी बनना चाहता हूँ। फिर टेक्निकल गुरुजी कहेंगे ये देखिए ये है मेरे सोने का कोमोड, ये है मेरे सोने का बैग, गोल्ड के एयरपोर्ट। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं टेक्निकल गुरुजी बन चुका हूँ। सोने के एयरपोर्ट्स है मेरे पास, सोने का फोन होने वाला है, सोने का कमोड लूंगा, अंबानी मेरे। भाई साहब ये गोल्ड आईफोन इतना महंगा होता है कि शायद ही हम लोग अपने जीवन में इसको एक्सपीरियंस कर पाए। बट गाइस एक चीज हम लोग जरूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कि बहुत ही मजेदार है। सो गाइस आज मैं आप लोग को एक ऐसे गेमिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लूडो यूनिबिट, जहाँ पर आप गेम खेलते खेलते पैसे भी कमा सकते हो, जहाँ पर हर रोज आप लोग को मिलेंगे नए ऑफर्स और फ्री टूर्नामेंट्स भी। और एक भयंकर बात बताऊं, अभी करेंटली चल रहा है जीरो कमीशन वीक, विच मींस और भी ज्यादा कमाई यार। एंड यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस को बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए ये लोग ऑफर करते हैं इंस्टेंट विड्रॉल विद 0% GST ऑन डिपॉजिट्स एंड 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट, ताकि आपके अर्निंग एक्सपीरियंस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड यस, जिन लोगों को चिंता हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह बिल्कुल मेड इन इंडिया एंड 100% लीगल है। एंड इतना ही नहीं, अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो यहाँ पर क्रिकेट फैंटेसी भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप टीम बनाकर पैसे अर्न कर सकते हो। तो देर किस बात की गाइस, अभी जाकर डाउनलोड करो लूडो यूनिबिट, खेलो, देखो लाइव गेम्स और एंजॉय करते करते पैसे कमाओ। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों को एक प्रो टिप भी दे देता हूँ, आप जितना कम विड्रॉल करोगे उतना ज्यादा आपका अर्निंग्स बढ़ेगा। तो दिन में एक ही बार विड्रॉल करना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शिखर धवन के बारे में। तो शिखर धवन ये पाकिस्तानी प्लेयर को थोड़ा सा ट्रोल किए। वेल हुआ क्या कि करंटली चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का T20I सीरीज एंड एक मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तानी बैटर है वो बॉल को हिट करके अपना रन लेने लगे, बट गलती से उनके हाथ से बैट गिर गया एंड जैसा
जैसा कि आप देख सकते हो वो हाथ से लाइन को टच करके रनिंग कर रहे थे। बट यहाँ पर भी उनके डबल दौड़ने का फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लाइन को क्रॉस नहीं किए थे, तो उनको एक ही रन मिला था। तो इस सिचुएशन पर उनको थोड़ा सा ट्रोल करते हुए उन्होंने ये फोटो पोस्ट करके कहा कबड्डी 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 #शॉर्ट रन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टाटा आईपीएल के बारे में। तो गाइस टाटा ने वापस से आईपीएल के टाइटल राइट्स को सिक्योर कर लिया है। जहां गाइस रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये डील साइन हो चुका है एंड आईपीएल के टाइटल में टाटा ही रहेंगे फ्रॉम ईयर 2024 टू 2028 एंड इसके लिए वो 500 करोड़ पर ईयर पे करेंगे विच इक्वल्स टू 2500 करोड़ फॉर 5 इयर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट नोटिस रिलेटेड टू अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो गाइस अब काफी सारे जगहों में देख रहे होंगे कि राम मंदिर का प्रसाद मिल रहा है, बट काफी सारे जगहों में जो ये क्लेम्स किए जा रहे हैं कि ये अयोध्या राम मंदिर का प्रसाद है, दोज आर नॉट ट्रू। तो इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से भी एक नोटिस रिलीज किया गया अमेज़न के अगेंस्ट। अपेरेंटली अमेज़न में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे एंड गवर्नमेंट ने उनके ऊपर नोटिस डालकर बोला कि कंज्यूमर्स को मिसलीड किया जा रहा है बाय दीस फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस एंड उन्होंने अपनी तरफ से अमेज़न को ये नोटिस भेज दिया है एंड 7 दिन के अंदर अगर वो अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते हैं तब वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रश्मिका मंदाना के बारे में। तो फाइनली वो आदमी पकड़ा गया जो रश्मिका मंदाना का डीप फेक बनाया था। जी हाँ, रश्मिका मंदाना के वायरल डीप फेक इंसिडेंट से रिलेटेड दिल्ली पुलिस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया कि अपेरेंटली एक 24 साल का इंडिविजुअल था बाय द नेम ऑफ इमानी नवीन, उनको वो लोग अरेस्ट कर लिया ऑन द चार्जेस ऑफ क्रिएटिंग एंड सर्कुलेटिंग अ वीडियो फीचरिंग द एक्टर रश्मिका मंदाना। अपेरेंटली नवीन के पास एक डिग्री भी है टेक्नोलॉजी में, उन्होंने ये डीप फेक को क्राफ्ट किया था विद द इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग हिज फॉलोअर्स। बट यार टॉकिंग अबाउट रश्मिका मंदाना तो वो बात की पुष्पा 2 मूवी के बारे में। जहां रिसेंटली वो एक इंटरव्यू के दौरान बोली कि पुष्पा 2 विल बी मच बिगर देन पार्ट 1। वो बोली कि पार्ट 2 को लेकर लोगों के एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है एंड हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उसको फुलफिल करें एंड इसीलिए हम लोग कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्शियसली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस चीज के लिए। पूरा टीम ये मूवी को बनाने के प्रोसेस को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। एंड यार टॉकिंग अबाउट रश्मिका मंदाना तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रिपोर्ट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था जहां पर क्लेम किया जा रहा था कि विजय देवरकोंडा एंड रश्मिका का एंगेजमेंट होने वाला है फरवरी मंथ में। वेल फाइनली इस चीज के ऊपर विजय देवरकोंडा रिएक्ट करते हुए कहे कि ये चीज बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे को तो लगता है कि मीडिया चाहता है कि मैं हर 2 साल में शादी कर लूं, अपने बारे में मेरे को ऐसे रूमर्स हर साल सुनने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तापसी पन्नू एंड रणबीर कपूर के बारे में। तो पॉपुलर एक्ट्रेस तापसी पन्नू बात की अगेंस्ट रणबीर कपूर एंड एनिमल मूवी। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उनसे जब पूछा गया कि क्या वो पर्सनली एनिमल जैसा मूवी को करेगी तो वो बोली कि पर्सनली मैं ऐसा मूवी कभी नहीं करूंगी एंड बीइंग अ पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं अपने पावर्स को अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करूं क्योंकि ये पावर्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। एंड आपको याद होगा जब एनिमल मूवी को क्रिटिसिज्म मिल रहा था तब कुछ फैंस डिफेंड कर रहे थे बाय सेइंग कि भाई अगर हॉलीवुड में ऐसे मूवीज बन सकते हैं तो बॉलीवुड जब बना दे तब क्या दिक्कत हो रहा है। तो इस चीज पर वो रिप्लाई देते हुए कही कि हम लोग हॉलीवुड एंड बॉलीवुड को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस को केटर करते हैं। इन हॉलीवुड लोग आउट ऑफ द वे जाकर हेयर स्टाइल्स नहीं कॉपी करते एक्टर्स का, बट यहाँ पर लोग ऐसा करते हैं, वो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। बाकी टॉकिंग अबाउट एनिमल तो फाइनली ये नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाला है। जहाँ ये एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा जहाँ पर 8 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे देन द नॉर्मल मूवी एंड ये रिलीज हो जाएगा 26 जनवरी को। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत वर्सेस जेक पॉल के बारे में। तो क्या नीरज गोयत वर्सेस जेक पॉल का बॉक्सिंग मैच हो सकता है, इसके बारे में जेक पॉल बात की है। वेल गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि नीरज गोयत जेक पॉल के अगेंस्ट एक रील अपलोड किए थे उनको चैलेंज करते हुए एंड जेक पॉल उस पोस्ट के नीचे ये कमेंट्स भी डाले थे। बट क्या जेन्युइनली ये मैच सून होने वाला है, इसके बारे में जेक पॉल रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बोले कि नहीं, करेंटली मेरा उनके साथ बॉक्सिंग मैच तो नहीं होने वाला है, बट ही इज इंडियाज बिगेस्ट एंड बेस्ट बॉक्सर एंड आई थिंक इट वुड बी फन टू गो टू इंडिया एंड नॉक हिम आउट इन हिज ओन कंट्री। तो उन्होंने बोला वो सोचेंगे इस मैच के बारे में, लेट्स सी ये मैच एक्चुअली में होता है या नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर सुपर इंडिया के बारे में। तो ये यूट्यूबर छोटा भीम के ऊपर एक वीडियो बनाए थे एंड उनको एक स्ट्राइक मिल गया। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो इसके बारे में वो ट्वीट करके बताया कि अक्टूबर 2022 के एक शॉट में उनको एक स्ट्राइक मिल गया एंड अब ये स्ट्राइक की वजह से वो अपने चैनल में जो भी छोटा भीम रिलेटेड कंटेंट अपलोड किए थे उसको उन्हें प्राइवेट करना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स ये चीज खराब है क्योंकि एक यूट्यूबर का चैनल बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, चैनल डिलीट भी हो सकता है मल्टीपल स्ट्राइक से। बट ओवरऑल एनिमेशन कम्युनिटी के लिए क्यों खराब है, इसके बारे में भी वो ट्वीट करके बोले नाउ यू नो कि इंडिया में एनिमेशन या कॉमिक्स के फैंडम क्यों नहीं होते हैं। इतना गिन चुन के अगर फैंस है भी हमारी तरह तो उनको ये लोग प्रमोट नहीं करने देते। अरे भाई इससे तुम्हारा ही फायदा है, हम ऑडियंस को तुम्हारे शो के लिए एक्साइट कर रहे हैं। एंड ही हैज गॉट अ पॉइंट यार, अगर सारे मूवीज एंड शोज क्रिएटर्स को मना कर दे कि हमारे रिलेटेड कंटेंट मत बनाओ तो इनडायरेक्टली उनका मूवी का प्रमोशन ही नहीं होगा यार, कोई एक्साइटेड ही नहीं होगा उनकी मूवीज के लिए। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान थेरेपी वर्सेस एक न्यूज एंकर के बारे में। तो गाइस ज्ञान थेरेपी आज एक इंपॉर्टेंट ट्वीट
किए जहां पर वो एक न्यूज एंकर की वीडियो को शेयर किए। इनका नाम है रंजना सिंह राठौड़ एंड आज तक वगैरह में ये काम की हुई है। बेसिकली इस वीडियो में वो बता रही थी कि ऐसा कुछ लॉ आ गया इंडिया में कि 5 साल से ज्यादा पुराना फोन अब हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम लोग को उसे स्क्रैप करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 साल से ज्यादा पुराने फोन्स के रेडिएशन से हार्ट एंड ब्रेन को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो जिस डिवाइस का भी सार लिमिट 1.6 वॉट पर केजी पार हो जाता है उसको यूज करने से बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ज्ञान थेरेपी इसके बारे में ट्वीट करके बोले कि दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। आप इस चीज को सनसनी खुलासा टाइप जो कवर कर रही हो एंड लोगों को डरा रही हो, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। एक और क्रिएटर धनंजय टेक भी नीचे रिप्लाई करते हुए बोले दिस इज ब्लेटेंट मिस इन्फॉर्मेशन एंड कमिंग फ्रॉम अ जर्नलिस्ट इज इवन मोर डेंजरस। ऐसा कोई भी लॉ या रूल पास नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, ज्ञान थेरेपी दिखाए कि इस वीडियो में 16.7 मिलियन व्यूज आए हैं। अब इसके बाद रंजना की तरफ से भी एक ट्वीट रिप्लाई आया जहां पर वो एक आर्टिकल का लिंक डाली जो कि 5-6 साल पुराना आर्टिकल है एंड नीचे वो लिख दी #स्टॉप स्प्रेडिंग हेट। तो खतरनाक ईशान भी ज्ञान थेरेपी को डिफेंड करते हुए ये रिप्लाई किए कि अब मिस इन्फॉर्मेशन को एड्रेस करना हेट है। अब समझ आया कि सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को लोग आजकल क्यों नहीं ट्रस्ट करते। बट या स्टिल रंजना एक और ट्वीट कर दी ज्ञान थेरेपी के ऊपर कि मेरे वीडियोस को यूज करके फुटेज निकालना बंद करो, आपको इससे विदाउट हार्डवर्क व्यूअरशिप मिल रहा है, ग्रो अप। अब ज्ञान थेरेपी इसको देखकर शायद थोड़ा सा गुस्सा हो गया एंड वो ऐसे रिस्पॉन्ड किए। मोहतरमा पहले तो आप ये बताओ कि आपने जो ये आर्टिकल शेयर किया है इसमें कहां लिखा है कि 5 साल बाद फोन नहीं चला सकते हो आप, और ये 6 साल पहले आर्टिकल गूगल करके शेयर कर दिया आपने। और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें डाउन करने की जरूरत है अपने अटेंशन के लिए, पहले उठ तो जाओ सही से। बाय द वे आपको पता भी है ज्ञान थेरेपी कौन है या फिर आप ऐसे ही जल्दबाजी में रिप्लाई कर दिए? 14.8 के फॉलोअर्स है तुम्हारे दीदी। इतना अगर मैं अभी न्यू अकाउंट बना दूं तो शाम तक मेरे व्यूअर्स कर देंगे। तो इसके बाद रंजना भी उनको रिस्पॉन्ड करते हुए बोली कि जाकर मेरा इंस्टाग्राम पेज देख लो, तब आपको समझ आएगा कि मैं कौन हूं। मैं आपके लेवल तक फॉल नहीं करना चाहती थी, बट जैसे ही आपने फॉलोअर्स की बात की तो आपके ही तरीके में मैंने भी रिस्पॉन्ड किया। बट क्या ये फॉलोअर्स वाले बात को लाने के लिए ज्ञान थेरेपी अपना मिस्टेक माने एंड वो एक्सेप्ट किए कि गुस्सा में थोड़ा सा आकर वो ये सब बोल दिए थे, बट वो ये जेन्युइनली मानते कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है फॉलोअर्स से और किसी का वैल्यू इस चीज से जज नहीं होता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष राजपूत के बारे में। तो हर्ष राजपूत धाकड़ न्यूज एक काफी फनी स्टोरी शेयर की है। वेल गाइस, ये अपने चैनल में न्यूज रिपोर्टर बनके जो फनी वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत ज्यादा वायरल जाता है ये। बट उनके स्टाइल में किसी ने ये आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर में विद द टाइटल कानपुर में जी कपाने वाली सर्दी। तो इस पर वो रिएक्ट करते हुए कहे इफ धाकड़ न्यूज प्रिंट न्यूज़पेपर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बटर चिकन एंड दाल मखनी को लेकर एक बड़े कोर्ट केस के बारे में। जहां गाइस दिल्ली हाई कोर्ट में करंटली एक केस गया है जहां पर 2 रेस्टोरेंट्स डिस्प्यूट में है कि कौन बटर चिकन एंड दाल मखनी को इन्वेंट किया है। ये स्टार्ट हुआ जब मोती महल ने दरियागंज रेस्टोरेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, एलिगेशंस लगाते हुए कि दरियागंज रेस्टोरेंट खुद को ऐसे मार्केट करते हैं कि वो लोग इन्वेंटर्स है ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी, बट ऐसा नहीं है। अब दोनों अपने साइड से डिफरेंट स्टोरीज बोलते हैं। दरियागंज रेस्टोरेंट जो है वो क्लेम करते हैं कि उनके लेट एंसेस्टर जो है कुंदन लाल जग्गी वो ये रेसिपी को ढूंढे थे, बट दूसरे तरफ मोती महल के ओनर्स बोलते हैं कि उनके एंसेस्टर लेट कुंदन लाल गुजराल ये इन्वेंट किए थे। तो करेंटली दरियागंज रेस्टोरेंट के अगेंस्ट जो ये केस फाइल किया गया है, उनके लॉयर्स ने बोला है कि भाई ये बेसलेस एंड एब्सोल्युटली फॉल्स है। तो लेट्स सी फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है और बटर चिकन एंड दाल मखनी को किसने बनाया। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरुष मोटो व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन बीनू नाथ ऑफिशियल ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन आचार्य प्रशांत ने कंप्लीट कर चुके हैं 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली डीडी डॉन वाईटी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बट भूलना मत गाइस, जरूर से जाके लूडो यूनिबिट को चेकआउट करना, बहुत ही मजा आएगा आपको। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।